डिटेक्टिव मेहुल्स केस अपराध के मामले। बेन की हत्या कर दी गई उसी के घर में। देखिए, खून निकला हुआ है और बेन सोफे पे मर चुका है। बेन के दो दोस्त आए थे। उस समय वहां उन्होंने उससे बातचीत की और अपराध के स्थल पर वे दोनों मौजूद थे। एक का नाम था जॉय, एक का नाम था रॉय। तभी डिटेक्टिव मेहुल जांच के लिए आते हैं कि किसने उनकी हत्या की है बेन की। जांच के दौरान निम्नलिखित जानकारी एकत्र की गई थी। रॉय के पास एक पीली कार थी और जॉय के पास एक लाल कार थी और बेन की हत्या कर दी गई थी। एक काली कार थी जिसे एक हफ्ते के लिए उसकी जगह पर पार्क किया गया था। पूछताछ के दौरान रॉय ने कहा, मैं आज सुबह बहुत जल्दी अपनी कार में आया, तब मैंने देखा जॉय की कार पहले से ही वहां खड़ी है। जॉय ने कहा, जब मैं आज सुबह आया तो रॉय की कार मेरे से भी पहले ही वहां खड़ी थी। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम। बेन की हत्या किसने की? क्या आप बता सकते हैं दोस्तों? रॉय या जॉय? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर भी दे सकते हैं। टाइम शुरू होता है अभी। सही पहचाना, मिस्टर रॉय ने ही बेन की हत्या की है, क्योंकि वह जॉय के बाद आए थे। उनकी कार बीच में नहीं खड़ी करी जा सकती क्योंकि दरवाजे नहीं खुलते, इसलिए वह झूठ बोल रहे हैं। आगे देखते हैं केस 2। संदीप अपने अध्ययन कक्ष के कागजात की जांच कर रहे थे। अगले दिन संदीप की नौकरानी ने उसे मृत पाया। वह सिर पर जोर से वहां पर मारा हुआ था और खून बह रहे थे और उनकी हत्या हो चुकी थी। कमरे को भी सारा गड़बड़ कर दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि हत्यारा कुछ तलाशने के लिए कमरे में आया और उसने चीजें इधर उधर कर दी। डिटेक्टिव मेहुल को मामले की जांच के लिए तुरंत बुलाया गया और उन्होंने 4 संदिग्धों की पहचान की। मेड कियारा, गार्डनर सैम, नेबर बिल एंड फ्रेंड ल्यामा। आगे की जांच पर मेहुल को एक नंबर मिला जिस पर 7718 लिखा हुआ था। यह हत्यारे की ओर इशारा करता था और एक संकेत जैसा ही दिखता था। तो इसी संकेत को आधार मानते हुए क्या आप बता सकते हैं दोस्तों कि इन चारों में से किसने संदीप की हत्या की? किसने संदीप को मारा? मेड ने, गार्डनर ने, नेबर ने या फ्रेंड ने? बताइए। सही पहचाना। देखिए, यदि आप दर्पण में कागज पर लिखे हुए नंबर को देखते हैं तो आप उस पर लिखे हुए बिल को देखेंगे। संदीप ने मरने से पहले हत्यारे का नाम लिख दिया था। नेबर बिल ही है जिन्होंने उनकी हत्या की है। आगे देखते हैं। एक बड़ा कुत्ता आया और बाड़ से कूद गया। तभी एन को उसने छेड़ दिया। छेड़ नहीं दिया दोस्तों, काट ही लिया। एन की मां बेला डाउटफुल नेबर्स का दौरा करने के लिए चली गई कि जिसके पास डॉगी है उन्होंने उसकी बेटी को काटा होगा। बेला का पड़ोसी एक के घर गई और उसने अपने कुत्ते के बारे में पूछा। पड़ोसी एक, मेरा कुत्ता बहुत शांत है, वह किसी को काटता नहीं। बेला का पड़ोसी दूसरा, वह उसके घर गई, उसने पूछा तो उसने क्या बताया कि मेरे पास तो कुत्ता ही नहीं है। पड़ोसी नंबर 3, वह उसके घर गई तो उसने पूछा, कुत्ते के बारे में पूछा तो बताया कि मेरा शराबी तो पेड़ से कूदना ही नहीं जानता, ये तो बहुत छोटी है। तो इनमें से कौन झूठ बोल रहा है? क्या आप अनुमान लगाकर बता सकते हैं दोस्तों कि वह किसका कुत्ता था जिसने उसकी बेटी को काटा? ए, बी या सी? टाइम शुरू होता है अभी।
सही पहचाना। जरूर ही पड़ोसी नंबर 3 के पास दूसरा बड़ा कुत्ता भी है, क्योंकि ये जो स्क्रैचेस के निशान हैं इस छोटे से टॉमी के बस की नहीं है। इसलिए बड़ा कुत्ता इसने छुपा के रखा था और ये झूठ बोल रही थी। आगे बढ़ते हैं। शहर के बाहर एक पुराना कारखाना था। कारखाने के बाहर कुछ काम करने के कारण कारखाने को कुछ दिनों के लिए बंद किया गया था। वहां कारखाने के बाहर काम चल रहा था। एक दिन कारखाने के मालिक और उसका अकाउंटेंट कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए कारखाने में आए। कुछ गुंडे कारखाने में अंदर आते हैं और उनके सभी पैसे लेकर भाग जाते हैं। मालिक ने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया और उसको पूरी कहानी बताई। दृश्य 1, दृश्य 2। क्या आप कमरे के चारों ओर देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि क्या डकैती जो हुई है वह नकली थी या असली थी? देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। बताइए वह असली थी या नकली। आपका टाइम शुरू होता है अभी। जवाब कमेंट में जरूर लिखिएगा। नकली, सही पहचाना। अगर बाहर बारिश हो रही थी और सड़क पर काम चल रहा है तो बारिश के कारण मालिक और उसके अकाउंटेंट के पैर में मैला लगा है जो फर्श पर साफ दिखाई देता है, लेकिन गुंडों के कोई निशान नहीं दिखाई देते। इसका मतलब दोनों ने आपस में ही घपला किया है और बेकार ही डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। आगे बढ़ते हैं। एक स्कूल के वॉशरूम से बाढ़ आ गई। कैसे? किसी ने 3 नल खुले छोड़ दिए, जिसके कारण पानी बहता रहा और स्कूल में भर गया। प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आया और उसने ऐसे बच्चों की जांच करने के लिए कहा जिन्होंने वॉशरूम यूज किया था, और ऐसे 4 छात्रों को स्टाफ रूम में बुलाया गया। छात्र पहला, मैंने कुछ नहीं किया। सैम, मैं वॉशरूम में गया था, सभी नल को बहुत सावधानी से बंद कर दिया। शायद रेयान ने ऐसा किया होगा। रेयान, जब मैं वॉशरूम गया तो एक नल लीक हो रहा था, इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया। मैंने अन्य 2 नल की भी जांच की, शायद टैम ने ऐसा किया हो। जैक, मैं वॉशरूम गया लेकिन तुरंत वापस आ गया। मैंने 3 नल खुले नहीं छोड़े, शायद सैम ने ऐसा किया हो। इन 4 बच्चों ने में से किसने नल को खुला छोड़ा है? क्या आप बता सकते हैं? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बताइए, पहला बच्चा केविन, सैम, रेयान या टैम, इन चारों में से किसने नल को खुला छोड़ा है? टाइम शुरू होता है अभी। सही पहचाना। टैम को कैसे पता चला कि उसने 3 नल खुले रह गए हैं? इसी ने ऐसा किया होगा, तभी इसे 3 नलों के बारे में पता है, नहीं तो 3 नल के बारे में तो बात ही नहीं हुई थी। आगे देखते हैं। मेहुल एक कॉफी शॉप में अपने दोस्तों के साथ कॉफी पी रहे थे। काउंटर पर खड़ी लड़की मेहुल की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। वह उसकी तरफ दौड़ती हुई आई और ऑटोग्राफ के लिए बोला। अचानक रोशनी बंद हुई और सब लोग घबरा गए। किसी ने मेन स्विच बंद कर दिया था और वेटर में से एक ने इसे फिर चालू कर दिया। मेहुल के पास खड़ी लड़की चिल्लाने लगी, किसी ने मेरा डायमंड ब्रॉच चुरा लिया है, किसी ने मेरा डायमंड ब्रॉच चुरा लिया है, प्लीज मदद कीजिए। मेहुल ने अपने दोस्तों और वेटर से सवालों की शुरुआत करी। दोस्तों ने कहा, हमने ऐसा नहीं किया। वेटर ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या आप इन दृश्यों को पहले और बाद में देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि किसने ऐसा किया होगा?
वीडियो को रिवर्स कीजिए दोस्तों और देखिए कि पीछे क्या सीन हुए हैं और आगे क्या सीन हुए हैं, तभी आपको सही आंसर पता लगेगा और आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्त एक ने चोरी की है, दोस्त दो ने, या परिचारक जो वेटर है उसने, या लड़की ही झूठ बोल रही है? बताइए, आपका शुरू समय होता है अभी। सही पहचाना। आपने वीडियो को पहले देखा कि उसके संतरे का जूस का गिलास बिल्कुल आधा था। जब रोशनी के बाद प्रकाश आया तो उसका जूस का गिलास एकदम भरा हुआ हो गया। कैसे? उसी ने ब्रॉच लिया और अपने कांच के गिलास में डाल दिया, तभी तो जूस ऊपर तक आ गया और छुप गया। उसका डायमंड ब्रोच जूस के अंदर ही छुप गया। वेटर ही झूठ बोल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। हाजिर होंगे कल न्यू केसेस के साथ। गुड बाय दोस्तों।